भगवान, घूमते घूमते काफ़ी दूर आ गया हूँ। अब सोचता हूँ अब इसी वियावान जंगल में थोड़ी सी भगवान की आराधना करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, फिर उसके बाद आगे का रास्ता तय करूँगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। वसार से रौना कहाँ पेल गहो? ले गोली बाबा के लाग गए। बाबा जी को गोली लगी। अरे राम, गोली बड़ी तगड़ी लाग गई। हाय राम, हाय राम, हाय भगवानी कैसा सितम ढा दिया, हाय भगवानी कैसा सितम ढा दिया, किसने गोली चलाई जिगर में मेरे। इसको भगवानी ऐसी सजा दीजिए, इसको भगवानी ऐसी सजा दीजिए, कोढ़ हो जाए सारे बदन में तेरे। मुनिराज जी, ये आपने कैसा साप दे दिया हमें? मुनिराज, तमाम गलती करो मेरी मुनिराज जी, माफ गलती करो मेरी मुनिराज जी, वापस कर लीजिए अपना ये सब है। मैंने मारा था गोली बबल सर को, मैंने मारा था गोली बबल सर को, सामने आ गए उसे घरिया है। मुनिराज जी, मैंने तो गोली शेर पे चलाया था और उस वक्त आप उसके सामने आ गए मुनिवर, और वो गोली आपको लग गई। मुनिराज जी, जो आपने हमें श्राप दिया है उस श्राप को वापस ले लीजिए मुनिराज जी। आया था पूजा करने वियावान में, आया था पूजा करने वियावान में, धोखे से घात तुमने मेरे संग किया। हाय राम, श्राप वापस न होगा हमारा कभी, श्राप वापस न होगा हमारा
दंड में तोड़ ईश्वर ने है दे दिया। मुनराज जी, तो ये प्रजा के हैं पालक महाराज बाबा सुना। ये प्रजा के हैं पालक महाराज बाबा सुना। माफ इनकी खता सारी कर दीजिए। कौन पालेगा रैयत को मुनिराज जी। कौन पालेगा रैयत को मुनिराज जी। इसलिए इनके ऊपर दया कीजिए। मुनराज जी, ये हमारे राज सूरजगढ़ के भगवान हैं, महाराज हैं। अगर हमारे महाराज को कुछ हो गया तो ये सूरजगढ़ राज की प्रजा भूखों मर जाएगी मुनराज जी। इसलिए आप अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए मुनराज जी। हाँ बाबा, अब तो गलती हो गए। जानबूझ के तो गोली मारिन नहीं ला और गोली चलाए शेर के ऊपर और बाबा के गोली लाग के करियर कि तो ये काम कीन जाए। बोलो रामबली। कि तो सब जने मिलके पहले बाबा का गोली निकाल लीन जाए। रामबली, बाबा के जिसमें जो कारतूस लगी है वह कारतूस जौन लाग है। हाँ, बाबा की गोली नहीं, कारतूस वही का कहता है गोली निकाल लीन जाए। हाँ बाबा, अब तो हमसे सबसे गलती हो गए। जानबूझ के तो गोली मारा नहीं गवा, गोली तोहरे लाग गए है। हम सब हाथ जोड़ी थे, माफ कह दे बे। रामबली, ये महात्मा जी हैं, मूर्ख वाला। अभी तुझे भी श्राप दे देंगे। शराब नहीं दारू दे देंगे। अरे शराब पीने वाली नहीं, श्राप दे देंगे, श्राप। मुनराज जी हैं। हाथ जोड़ी तो वह क्या करी बतावा। तुझे किसी चीज का भी ज्ञान नहीं है बेटा। हाँ बाबा, पहले गोली चलाते हो, फिर बाद में माफी मांगते हो। यह सब तो हमारे सबके पुराने नियम आए। क्षमा कर दीजिए मुनराज जी। मुंह से निकली हुई बोली और बेटा बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती बेटा। मुनराज जी, अगर राम, मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आ सकती, ये तो हम भी जानते हैं मुनराज जी। लेकिन जो हमारे महाराज के ऊपर कुछ रोग का श्राप दिया है आप, अगर हो सके तो इनके ठीक होने का कोई उपाय बता दीजिए मुनराज जी। हाय राम। ना श्राप वापस लियो, ठीक हो गए कौनो दवाई बता दियो। हाँ मुनराज जी, बता दीजिए बाबा जी, बता दीजिए। बेटा बता दियो यार। अरे रामबली, बाबा 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 जी। बाबा, हाँ बाबा बाबा। अभी तू मूर्ख है बालक, तू नादान है, तुझे अभी ज्ञान नहीं है। हाँ बाबा। जो तुम्हारे मुंह में आता है बेटा सो बोलते जा रहे हो बेटा। हाँ बाबा जी। जब अपने किए की गलती मानते हो तो हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। बतलाइए मुनराज जी, बतलाइए। दक्षिण दिशा यहाँ से 18 कोस दूर पर एक सोनागिर नाम का पर्वत है बेटा। हाँ बाबा जी। पर्वत के ऊपर जाओगे तो ये गुफा है बेटा। जी मुनराज जी। गुफा के अंदर जाओगे तो एक मंदिर है बेटा। हाँ बाबा जी। जब मंदिर के अंदर जाओगे तो एक चिराग और एक कटारी है बेटा। जी बाबा। जब चिराग जलाओगे तो वहाँ एक जिन प्रकट हो जाएगा बेटा। जी बाबा। और वो जिन वो कटारी का गुलाम है। जी मुन्ना जी। और आय राम, वो जिन उस चिराग का गुलाम है और बाबा। कटारी उसकी जान है बेटा। जी बाबा। जब जब चिराग जलाओगे तो जिंद प्रकट हो जाएगा जी मुन्ना जी। और उससे कोई जीत नहीं सकता है बेटा। जी बाबा। वो बहुत वीर है,
बहुत बहादुर है, बहुत ताकतवर है। उसके जीतने के लिए सिर्फ अगर कोई बीन बजाता है जी बाबा। तो उसी बीन की आवाज़ सुनकर वो खुश हो जाता है, जी मुनराज जी। वो झूमने लगता है और नाचने लगता है बेटा। जी बाबा। उसी वक्त उसको कैद में किया जा सकता है बेटा, अन्यथा नहीं बेटा। और जब उसी कटारी से उसका सीना फाड़ोगे जी बाबा। तो एक तिलस्मी मोहरा निकलेगा बेटा। उस मोहरे को पत्थर पर घिसकर अगर सम्राट के लगाओगे तो इनका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा बेटा। जी बाबा। जी बाबा। जी बाबा। हाय राम। बाबा तो गए। रामबली। हाँ बाबा अलविदा हो गए। विदा नहीं बाबा जी, खत्म हो गए। हाँ एक काम करो, हैं? महाराज को हम लेकर रात दरबार चलते हैं, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि इनके जिस पर इनके हाथे में बूंदी के बूंदी देखो शुरू होएगा। हाँ रामबली, हम महाराज को लेकर रात दरबार चलते हैं और तुम महात्मा जी की लाश का अंतिम संस्कार करके तत्काल आओ। इनके जब गोली लाग गए है तो एक का सांस चलत रहे, लेकिन जी उनके वो 3 टाइम टूट गया है। हाँ रामबली। हाँ आवाजें समझ के आवाज समझ नहीं निकल ली। रही थी बाबा के, हाँ गोली बहुत तेज लग गई थी। महाराज का लेके चलो, इंतजाम करो। इनके हम लहास अब हम जला के आए रहे। चलिए महाराज। इनके हम क्रियाक्रम कह दे तो आई चला। आफत आएगे साली बतावा, मांगे गए रहे पूत मरिगा भतार, आए शिकार खेले खुदे शिकार हो गए। का बात है? बात का भैया लोप होएगा हो। का होगा? वही जंगले में शिकार खेले आए रहे। हाँ हाँ, एक शेर दिखाई पड़ा, महाराज वही के ऊपर गोली चलाए दे। बहुत अच्छा। और गोलीवा शेर के नहीं, एक बाबा के लाग गए हो। बाबा के लाग गए? आओ का अच्छा, या कहाँ? इतनी जोर से गोली लाग बाबा निपुर गए यही जगह। बाबा खत्म हो गए? हाँ चिटिक गए, खत्म। खत्म। मरते मरते बाबा ने शराब दे दिया। कै बोतल? कौन बोतल? कहा तो शराब दे दिए। ये साला वही लुंडिया वाली जानता है। अबे पे वाली शराब नहीं, हाँ, शराब। अच्छा अच्छा। कहे जा, हाँ, जिस तरह से तुमने मेरे ऊपर गोली चलाया है महाराज, हाँ। तुम्हारे पूरी शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा। यानी बाबा जी ने कहा? और का अच्छा। अब अपने महाराज के कोड़ हो जाए। हाँ, ये बात तो है। अब उनके शरीर में कोड़ हो जाए, हाँ, महाराज कोढ़ी हो जाइए। अब होत भिनसार कोढ़ी के मुंह देखा। हाँ, ये बात तो भाई, जब ड्यूटी करना है तो भाई ये तो भैया हम तो अपन ड्यूटी बदला लिए। ड्यूटी बदला ले। हाँ अब कोढ़ी का मुंह ना देखा भाई। कब से हो तुम ड्यूटी करियो? कब तक? अब हम ड्यूटी करब दोपहरी में 12 बजे से रात में 12 बजे तक। तुम तो अपन ड्यूटी बदला ले। हम और तुम रात 12 बजे से दोपहरी 12 बजे तक, वही सवेरे वाली में मरा। यार, तुम तो अपन बदला हमारो। चलो ठीक। बहुत हाथ गोड़ जोरा हाँ, तो ठीक होए के एक उपाय बताए हैं यानी बाबा। बाबा जी ने ठीक होने को उपाय भी का बताएं भैया? कहे यहाँ से दक्षिण दिशा 18 कोस दूर जाने के बाद हाँ, एक सोनागिर नाम का पर्वत मिलेगा। अच्छा। पर्वत के ऊपर जाओगे तो एक गुफा मिलेगी। हाँ, गुफा के अंदर जाओगे तो एक मंदिर मिलेगा। ठीक। मंदिर के अंदर जाओगे तो एक चिराग, एक कटारी मिलेगा। मंदिर के अंदर? हाँ, और जब चिराग जलाओगे हाँ, तो एक जिंद प्रकट होगा। अच्छा। और वो जिंद उसी चिराग का गुलाम है और कटारी में उसकी जान है। हाँ, लेकिन भैया बताओ, जिंद बड़ा बहादुर है, हाँ भाई, जिंद है तो बड़ा वीर है, ताकतवर क्यों नहीं है। होगा ही होगा। वैसे कोई जीत ना पाए। बिल्कुल। उससे जीतने का, अपने बस में उपाय करने का सिर्फ एक ही रास्ता बाबा ने बताया है। कहाँ? बीन। बीन? कहे जब कोई बीन बजाता है हाँ, तो बीन की आवाज सुनकर वो मोहित हो जाता है, अच्छा। झूमने लगता है। वो जिंद? हाँ, गफलत में पड़ जाता है। अच्छा। उसी वक्त उसे कैद करके हाँ। और उसी कटारी से जब उस जिंद का सीना फाड़ा जाएगा हाँ, तो एक तिलस्मी मोहरा निकलेगा। वो मोहरा ले आकर पानी डालकर पत्थर पे घिसकर बाबा महाराज के लगाया जाए तो महाराज के कोढ़ ठीक हो जाए।
यह सब दुनिया के बवाल को करी। हाथी मारो दांत उचारो, वसार कितना बड़ा जिंद होए, कै क्विंटल का मोहरा निकले। हाँ भाई, जिंद तो है तो बलशाली तो है ही। एक बात समझ लो, का ये महाराज का मामला है, हाँ को न को उपाय जरूर कर डाए भाई। हाँ, ये बात तो है भाई। भगवान हमका बचाए दे, बच गए। जौन गोली हम नहीं चलावा, हाँ नहीं महाराज के तो उपाय हो जाए भाई। अगर हम गोली चलाए हुए तो हमारे भाई को कुकरौंधो पीस के न लगाओ। कुकरौंधा का तुम्हें लगे को खड़ा ना होता है, हमार हड्डी गल गल बह जाती। बिल्कुल। एक काम करा, का बाबा के हाल ले चला, हाँ। इनके कफन दफन करा। हाँ, अच्छा इनके गुरु रहे जागेश्वर दास। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, खत्म हो गए। वो भी खत्म हो गए। हाँ, इनके गुरु वहीं रहे जागेश्वर दास, अच्छा खत्म हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उन्हीं से गुरु मंत्र इनके अम्मा लिहे रहे बाबा के। हाँ बाबा गुरु मंत्र लिहिन, अच्छा गोली लाग बाबू चले गए पप्पू दास। अच्छा अच्छा अच्छा। इनके लिहाज से ले चला हाँ और इनका वही बगिया में कफन दफन करा। ठीक। लकड़ी वकड़ी यहाँ है, भाई लकड़ी तो इतनी जल्दी कहाँ हो सके। इनका ले चला कौनो पैरा के खरही में घुसोड़ दिया। अच्छा और जब पैरा के खरही बढ़ जाए तो बाबू बढ़ जाई है। ठीक बोलो ठीक। एक काम किया, का जब पैरा में आगे लगाया तो वही खरहिया पर चढ़ के बैठ जाया। हम हाँ, कहो तुम हमें उम्र के इंतजाम बता रहे हो का? देखे रहा कि बरत है बाबा की नाय बढ़ते। अच्छा लहाज उठाओ ले चला, नहीं बाबा का लहाज बरत जाती है। उठवावा उठवावा ले चला। बेटा वीरसेन, जी माँ। आज तुम्हारे पिताजी सुबह बोल के गए कि शिकार पे जा रहा हूँ, हाँ माँ। लेकिन शाम हो गई है, अभी तक उनका कोई पता नहीं बेटे। सच कहती हूँ माँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अनहोनी होने वाली है माँ। हाँ बेटे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। लेकिन माँ तुम फिक्र मत करो, पिताजी आते ही होंगे। और फिर पिताजी अकेले तो है नहीं, उनके साथ चाचा मंत्री जी भी तो साथ हैं। हाँ बेटे, अंधेरा होने को आ गया है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटे। फिक्र मत करो माँ, मेरा भी दिल कह रहा है कि पिताजी आते ही होंगे। आओ थोड़ी देर हम पिताजी के आने का वेट करते हैं। आते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो मैं खुद जाऊंगा पिताजी की तलाश में और उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगा माँ। तुम ठीक कहते हो बेटे। आओ माँ। आओ बैठ के उनका इंतजार कर। जी माँ। पिताजी आ गए। महाराज, ये सब कैसे हो गया राजन? ये सब कैसे हो गया महाराज? अरे ये तो कुष्ठ रोग है पिताजी। घर से निकले थे स्वामी बड़े शौक से, साथ में अपने लश्कर सजाए हुए, कोड़ सारे बदन में ये कैसे हुआ? कोड़ सारे बदन में ये कैसे हुआ? पूछती पत्नी आंसू बहाए हुए, कोड़ सारे बतलाइए न महाराज, आखिर ये सब कैसे हो गया राजन? कैसे हो गया भगवान? और ये महारानी जी भूल मुझसे हुई, ऐ महारानी जी भूल
मुझसे हुई अपनी करनी का खुद मैं तो फल पा रहा। बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही, बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही। आगे कहते हुए मुझको कसिया रहा। ये सब आखिर कैसे हुआ? और चाचा जी, आप इस तरह मौन क्यों खड़े हैं? अरे आप बताइए ना, आप तो पिताजी के साथ गए थे, आपको तो सारा माजरा मालूम होगा कि ये सब आखिर हुआ कैसे। चाचा जी, चाचा जी, कि मंत्री चाचा जी कुछ तो जुबा खोलिए, और कौन सा जुर्म बाबुल से है हो गया, और कुष्ठ का रोग कैसे हुआ है इन्हें, और किस खता की इन्हें मिल रही है सजा। कुष्ठ का रोग, अरे कुछ तो बोलिए, इस तरह मौन होकर क्यों खड़े हैं चाचा जी? कुछ तो बोलिए, हे भगवान। क्या बात है? देखता हूं कि आज राजभवन में सन्नाटा छाया हुआ है, सबके चेहरे पर उदासी, और इस उदासी को देखकर मैं आश्चर्य में पड़ रहा हूं। आंखों में आंसू छलक रहे हैं। बात क्या है कि सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। इस उदासी का कारण क्या हो सकता है? सेनापति जी राजमाता, आप जानना चाहते हैं कि सबके चेहरे पर उदासी चाहिए? और राजमाता आप भी रो रही हैं, बेटा वीरसेन भी रो रहा है। बात क्या है? जरा एक नजर महाराज की तरफ डालिए, देखिए इनके जिस्म में कुछ करो। हे भगवान, ये क्या मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि हमारे हुजूर, हमारे अन्नदाता, इनके सारे बदन में ये कुष्ठ रोग हो गया। इसे देखकर तो मैं आश्चर्य में पड़ रहा हूं कि महाराज घने जंगल में शिकार खेलने गए थे, और कौन ऐसा हादसा वहां हुआ जिसकी वजह से हुजूर के बदन में कुष्ठ रोग हो गया। राजमाता परेशान मत होइए। महामंत्री जी, आप भी महाराज के साथ गए थे, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं। सुनिए मंत्री जी, और बताओ ऐ मेरे मंत्री, बताओ ऐ मेरे मंत्री जी, कैसा ये नजारा है। बताओ ऐ मेरे मंत्री जी, कैसा यह नजारा है। बताओ ऐ मेरे मंत्री जी, कैसा यह नजारा है। हुआ है रोग यह कैसे, हुआ है रोग यह कैसे, जो न बिने तन पे धारा है। सजा किसी पाप की सच सची बताओ है मिली इनको। सजा किसी पाप की सच सची बताओ है मिली इनको। इन्हीं पे दीन दुखियों और, इन्हीं पे दीन दुखियों और रैयत का सहारा है।
महामंत्री जी, हमारे हुजूर के बदन में ये कुष्ठ रोग हुआ, इसका कारण क्या है? कौन ऐसी भूल हुजूर से हुई जिसकी सजा आज हमारे अन्नदातों को मिली है? मैं जानना चाहता हूं महामंत्री जी। सुनिए सेनापति जी, महाराज के साथ हाँ। मैं विपिन में शिकार खेलने गया हाँ और एक शेर दिखाई पड़ा। हाँ। महाराज ने निशाना ठीक शेर पर लगाया अच्छा। और गोली चला दिया, हाँ। लेकिन वो गोली शेर को ना लगकर एक महात्मा जी को लग गई। महात्मा जी पे गोली लगी? हाँ। तो फिर क्या हुआ? महात्मा ने क्रोध में आकर के कहा, महाराज, जिस प्रकार आज एक निर्दोष पर तुमने गोली चलाया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम्हारे पूरे बदन में कुष्ठ का रोग हो जाएगा। महात्मा जी का दिया हुआ श्राप है ये? हाँ सेनापति जी। अच्छा। हमने महात्मा जी से बहुत विनय किया। बहुत विनम्र करने के बाद महात्मा जी ने बताया कि बेटा, अगर उपाय पूछते हो तो एक उपाय है। कैसा उपाय बताया? उन्होंने कहा, यहाँ से 18 कोस दूर दक्षिण दिशा में एक सोनागिर नाम का पर्वत है। सोनागिर नाम का पर्वत? उस पर्वत पर जाओगे तो एक गुफा मिलेगी। गुफा के अंदर जाओगे तो एक मंदिर मिलेगा। मंदिर में प्रवेश करोगे तो एक चिराग और एक कटारी मिलेगी। जब चिराग को जलाओगे एक जिंद प्रकट होगा। अच्छा। वो जिंद उस चिराग का गुलाम होगा और कटारी में उसकी जान होगी। लेकिन वो जिंद इतना बलवान और बलशाली है, उसे आसानी से कैद में नहीं किया जा सकता। उसे महात्मा जी ने बताया कि बीन की आवाज जब सुनता है वो जिंद तो मनमुग्ध हो जाता है। अच्छा, अच्छा। और मोहित होकर के नाचने लगता है। और उसी समय उसी कटारी से जब उस जिंद का सीना फाड़ोगे तो जिंद के जिस्म से एक तिलस्मी मोहरा निकलेगा। उस मोहरे को पानी में डालकर पत्थर में घिसकर अगर महाराज के बदन पर लगाया जाए तो महाराज के बदन का कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है। महात्मा जी ने यह उपाय बताया है? हाँ। अच्छी बात है महामंत्री जी, अगर महात्मा जी ने उपाय बताया है तो हम महाराज के वफादार हैं। क्यों नहीं सेनापति? ये हमारा फर्ज बनता है कि हुजूर के लिए हम अपनी जान अर्पण कर सकते हैं, लेकिन महाराज को इस हालात में और इस मुसीबत में हम नहीं देख सकते हैं। हाँ सेनापति, हमारा और आपका कर्तव्य है। हुजूर, आप परेशान मत हों महाराज, हम लोग कोशिश करेंगे, उपाय करेंगे और बहुत जल्द आपके बदन का कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। हुजूर, मेरे वीरवर, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि उस महात्मा ने हमें श्राप दिया है। हो सकता है पिछले जन्म में भी मैंने कोई गुनाह किया है जो आज इस जन्म में इस श्राप के रूप में हमें कुष्ठ रोग हो गया है। हमें दुख इस बात का है कि अगर हम राज दरबार नहीं गए तो हमारे ईश्वरगढ़ की अगर प्रजा कोई दुखड़ा लेकर के राज दरबार आता है, अगर यहाँ से खाली हाथ वापस जाएगा तो इस राज की बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। और इस हालात में मैं राजमहल से राज दरबार जा नहीं सकता। इसलिए सेनापति जी, मैंने सोचा हूं कि जब तक मैं राज दरबार नहीं जाता तब तक महारानी राज दरबार का काम देखेंगी और मेरा बेटा बीरसेन अभी ये राजकाज के काम में कुछ जानते नहीं हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इनके राज चलाने में आप इनकी मदद करें। महाराज, आप चिंतित मत हों हुजूर, हम लोग इसके लिए राजमाता की मदद करेंगे। कोई भी फरियादी आएगा तो वो खाली हाथ वापस नहीं जाने पाएगा। बस हम यही चाहते हैं जी महाराज, कि हमारे राज दरबार में कोई फरियादी फरियाद लेकर आए, वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हुजूर, आप इसकी चिंता अपने दिल से बिल्कुल हटा दीजिए और आप राजभवन में बैठे। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द आपके बदन का कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। हुजूर, दूर हो जाएगा। मंत्री जी, हुजूर को राजभवन ले चलो और हुजूर के लिए हम उपाय बहुत जल्द करेंगे जिसके द्वारा हुजूर के बदन का कुष्ठ रोग दूर हो। हाँ महाराज, आप घबराएं नहीं, आपका कुष्ठ रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। चलिए महाराज। ले चले महाराज को।